मेरे साइड लाएंगे ठीक। तो आज हम देखेंगे ऑटोमेटिक स्टार्टर, ठीक है, जिसमें हमारा मोटर सर्वप्रथम स्टार्ट में स्टार्ट होगा एंड डेल्टा में रन होगा, ठीक है। टोटल हमारे पास स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, जिसमें ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है। मतलब जब मोटर स्टार में चलेगा तो मेन और स्टार चालू रहेगा एंड मोटर जब डेल्टा में चलेगा तो मेन और डेल्टा और स्टार बंद रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, 3 फेज सप्लाई आता है। जो पहले पावर कनेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से R/B 3 फेज आया हुआ है, सप्लाई बंद करो पहले, ठीक है। 3 फेज आया हुआ है, देखिए R/B, क्लियर। जो R/B यहाँ पे आया हुआ है मेन कॉन्टेक्टर में, ठीक है। फिर यहीं से R/B मोटर के पॉइंट के लिए 3 आउटपुट हुआ है, समझ रहे हैं। मतलब जो R/B है वो मोटर के एक एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। टोटल मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 3 वाइंडिंग के एक एक सिरों से, एक एक टर्मिनल से 3 वायर जोड़ दिए गए हैं, समझ गए। एंड मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट से फिर 3 तार हम मतलब इनपुट साइड से ही 3 तार फिर लिए हैं, जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर में इनपुट हुआ है। R/B डेल्टा कॉन्टेक्टर में इनपुट हुआ है एंड जो हमारा डेल्टा से आउटपुट हुआ है 3 वायर, देखिएगा है ना, R/B 3 वायर यहाँ से आउटपुट हुए हैं, जो हमारा क्या है मोटर के 3 टर्मिनल में अपोजिट जाएंगे। मतलब जहाँ RPS गया है वहाँ पे Y जाएगा, जहाँ Y गया वहाँ B जाएगा, और जहाँ B गया है वहाँ पे RPS जाएगा। मतलब हर वाइंडिंग को कोई दूसरा फेज रिटर्न पाथ के रूप में मिलना है, समझ गए। एंड डेल्टा के आउटपुट से ही हम 3 तार लेंगे जो स्टार के आउटपुट से जोड़ दिए हैं, या हम इसको स्टार के इनपुट भी मान सकते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर का। एंड स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट को अपन 3 पॉइंट से शॉर्ट कर दिया ताकि हमारा मोटर स्टार पॉइंट में चल सके, समझ गए। तो ये जितने येलो टेप से लगे हुए हैं ये सारे हमारे पावर सर्किट के वायर हैं, ठीक है। एंड जितने अलग है वो कंट्रोल सर्किट का है, ठीक है। कंट्रोल सर्किट जिसमें हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मेन और स्टार चालू होगा, ठीक है। मतलब हम स्टार के एनवीसी और मेन के एनवीसी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर उसके पश्चात अपन डेल्टा के एनवीसी कंट्रोल, ठीक है। जब हमारा मोटर स्टार में चलेगा तो हमारा ये हमारा टाइमर होता है। टाइमर नहीं होने के कारण हम 2 स्विच का यूज कर रहे हैं, समझ गए। जिसमें हमारा बीच पॉइंट में फेज आया हुआ है, जैसे ही हम ये ग्रीन कलर है मतलब ये स्टार की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ये स्विच को ऊपर की ओर ऑपरेट करते हैं तो हमारा मोटर स्टार में रहेगा, ठीक है। जो क्या है डेल्टा के एनसी मतलब इंटरलॉक से होते हुए ये गया हमारे स्टार के एनवीसी, मतलब ये स्टार चालू होगा डेल्टा के इंटरलॉक के द्वारा, ठीक है। एंड जैसे ही हम स्विच को नीचे ऑपरेट करते हैं मतलब नीचे पॉइंट से ये दूसरा पॉइंट गया है डेल्टा के एनसी से, सॉरी स्टार के एनसी से डेल्टा के एनवीसी में गया है। देखिए ये पॉइंट ये वाला था डेल्टा ये कॉन्टेक्टर है, इसके एनवीसी में गया है, ठीक है। इंटरलॉक दिए हैं ताकि जब हमारा स्टार चले तो डेल्टा बंद रहे और डेल्टा चले तो स्टार चल रहे, समझ गए। एंड हमारा ये हमारा एक पुश बटन है ग्रीन वाला, जिससे हमारा जैसे पुश करेंगे मोटर हमारा स्टार में ऑपरेट हो जाएगा। एंड ये हमारा रेड बटन मतलब ये ऑफ मोड बटन है, ठीक है। जैसे हम रेड बटन ऑफ करेंगे मतलब हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कनेक्शन हम इस सर्किट डायग्राम के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। ये पावर सर्किट होता है, ये कंट्रोल सर्किट होता है। जो पावर सर्किट बनाए हम इस सर्किट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, और कंट्रोल सर्किट का ये सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम मोटर को अब ऑपरेट करके देखते हैं। एमसीबी चढ़ाएंगे, छोटू एमसीबी चढ़ा, ऑन हो गया सर, हो गया। एम्पियर मीटर वाला लगाइए सर। ये सप्लाई क्यों दे रहे हैं सर? ठीक है, ये हमारा सप्लाई है एम्पियर मीटर को ऑन करने के लिए, ताकि हमारा एम्पियर मीटर सिंगल फेज में चल सके। यदि 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एम्पियर मीटर खराब होने की संभावना होती है, इसलिए सिंगल फेज से ऑपरेट कर रहे हैं, जी सर, ठीक है। ये एम्पियर मीटर लगा के रखें, जो डिस्प्ले अभी ऑन हो गया है। जैसे ही हम मोटर चालू करेंगे एम्पियर मीटर रीडिंग शो करेगा। वोल्ट मीटर यहाँ पे शो कर रहा है, देखिएगा 440 वोल्ट शो कर रहा है। 400 वोल्ट में अभी हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। मतलब हमारा 440 वोल्ट क्या है यहाँ पे उपस्थित हो गया है। जैसे ही हम हमारा ऑन बटन पुश करेंगे हमारा मोटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड जब मोटर स्टार में चलेगा, ठीक है, मोटर क्या होगा स्टार में चलेगा तो करंट का मान कम और डेल्टा में ही ऑपरेट होगा, मतलब करंट का मान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोटिस करेंगे अभी। चलिए मैं ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा मोटर क्या हो गया, स्टार में चल रहा है, लैंप कम फ्लो कर रहा है क्योंकि हमारा करंट का मान कम है। देखिए करंट का मान कितना है, 0.16 एम्पियर, ठीक है। अभी क्या है स्टार में चल रहा है मोटर, तो देखेंगे स्टार में चल रहा है तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है, स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट मोड में है, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे हमारा ये टाइमर ऑटोमेटिकली स्विच करता है। टाइमर ना होने के कारण यदि ये 2 वे स्विच आती है हम इसको
हाथ से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ऑपरेट करूंगा हमारा क्या हो जाएगा, मोटर डेल्टा में स्विच कर देगा। ठीक है, हुआ। अब देखिए लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लैंप करंट का मान भी बढ़ गया। ठीक है, जो 1 एम्पियर में था वो 3 में चला गया। ठीक है, करंट का मान बढ़ा, लैंप ज़्यादा ग्लो किया, मतलब मोटर अब डेल्टा मोड में चल रहा है एंड डेल्टा ऑपरेट हो गया है, स्टार बंद हो गया है। ठीक है, डेल्टा कॉन्टेक्टर एंड मेन कॉन्टेक्टर चालू मोड में है, अभी स्टार बंद है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एनसी बटन पुश करेंगे, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हुआ। ठीक, यदि पुनः स्टार्ट करना है तो ये मोटर क्या होता है, डायरेक्टली डेल्टा में ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सर्किट इस प्रकार से बनाया गया है ताकि हमारा मोटर डायरेक्ट डेल्टा में ऑपरेट नहीं होता, ये हमारे सेफ्टी के पर्पज से। क्लियर। तो इसको हमको पुनः फिर से स्टार से ऑपरेट करना होगा। फिर ऑपरेट करते हैं, मोटर ऑन हो गया आपका स्टार में। स्टार में फिर करंट का मान देखेंगे कम है। ठीक है, जैसे ही हम इसको डेल्टा मोड में ऑपरेट करेंगे, करंट का मान बढ़ गया और हमारा मोटर डेल्टा में ऑपरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी इंडक्शन या फिर स्पाइरल गेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए।